जवाहर नवोदय विद्यालय बुलढाणा, डी.जी. भटकर, पी.जी.टी. इतिहास, कक्षा 12वी, विषय इतिहास, अध्याय दूसरा, राजा, किसान और नगर, प्रारंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं, लगभग छठी शताब्दी ईस्वी सन पूर्व से छठी शताब्दी ईस्वी सन तक 1200 साल का कालखंड है। इसका अंतिम भाग पांचवा हम इसमें देखने जा रहे हैं। मूल बातें, अभिलेखों का अर्थ कैसा निकाला जाता है। अभी तक हम अन्य बातें के अलावा अभिलेखों के अंशों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, लेकिन इतिहासकारों को ये कैसा ज्ञात होता है कि अभिलेखों पर क्या लिखा है, उनमें क्या समस्या आती है पढ़ने में, उसको कैसा पढ़ा जाता है, कैसा देखा जाता है, उस पर से कैसे अनुमान लगाते हैं। पुरातत्ववादी ने कुछ साक्ष्य के अनुसार उसको पढ़े। ब्रह्मलिपि का अध्ययन, ब्रह्मलिपि आधुनिक भारतीय भाषा में प्रयुक्त लगभग सभी लिपियों का मूल स्थान ब्रह्मलिपि माना जाता है। ब्रह्मलिपि का प्रयोग सम्राट अशोक के अभिलेखों में किया गया। 18वीं सदी के यूरोपीय विद्वानों ने भारतीय पंडितों की सहायता से आधुनिक बंगाली और देवनागरी लिपि में कई पांडुलिपियां का अध्ययन शुरू किया। उनके अक्षरों की प्राचीन अक्षरों के नमूने, उसकी तुलना की। आरंभिक अभिलेखों का अध्ययन करने वाले विद्वान में कई बार अनुमान लगाया कि संस्कृत में लिखे हैं, जबकि प्राचीनतम अभिलेख वस्तुतः प्राकृत में थे। फिर कई दशकों बाद अभिलेख वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम के बाद जेम्स प्रिसेप ने अशोककालीन ब्रह्मलिपि का 1838 के ईस्वी सन में अर्थ को निकाल लिया। खरोष्टी लिपि को कैसे पढ़ा जाता है, अभी ब्रह्मलिपि का तो अर्थ निकाला। खरोष्टी लिपि हिंद यूनानी राजाओं लगभग द्वितीय या प्रथम शताब्दी ईस्वी सन पूर्व की बनाए गए थे। पश्चिमोत्तर अभिलेखों में ये लिपि पाई जाती है। सिक्कों से जानकारी हासिल करने से आसान होते हुए इन सिक्कों में राजाओं का नाम यूनानी और खरोष्टी में लिखे हैं। यूनानी भाषा पढ़ने वाले यूरोपियन विद्वान अक्षरों का मेल किया। उदाहरण के तौर पर दोनों लिपियों में अपोलोडोटस नाम लिखने में एक ही प्रतीक मान लीजिए अप्रयुक्त किया गया। चूंकि प्रिंसेप ने खरोष्टी लिखे अभिलेखों की भाषा की पहचान प्राकृत के रूप में की थी, इसलिए लंबे अभिलेखों को पढ़ना सरल हो गया और खरोष्टी को ज्ञात किया गया। अभी अब अगला पार्ट देखते हैं कि जैसा ये जो अशोक का अभिलेख है और इस अभिलेख में ये लिपि को पढ़ना, देवनागरी की लिपि का अर्थ निकालना प्राकृत लिपियों से वो सरल हो गया। ये चित्र में आप देख ही रहे हैं। खरोष्टी लिपि को कैसे पढ़ाया जाए उसका भी आपको हिंद यूनानी द्वारा बनाए गए सिक्कों की जानकारी हासिल की। खरोष्टी लिपि में लिखे गए अभिलेखों की भाषा प्राकृत में के रूप में पढ़ना आसान हुआ।
हिंद यूनान के सिक्के भी यहाँ पर दिखाई दिए है। अभिलेखों से प्राप्त ऐतिहासिक साक्ष्य इतिहासकारों एवं अभिलेख शास्त्रियों के काम करने के पता लगाने के लिए अभिलेख को ध्यान में पढ़ा। देने योग्य अभिलेख स्रोत 10 में आप देखिए, अतीत में मसलों को निपटने और नियमित रूप से सूचना एकत्र करने की व्यवस्थाएं नहीं थी, लेकिन निम्नलिखित की है कि लोगों के समाचार हम प्रतिवेदक सदैव पूछाए, चाहे वो कहीं भी हो, खाना खा रहा हो, अंतपुर में विश्राम कक्ष में हो, गौशाला में हो, या फिर पालकी के मुझे लिया जा रहा हो, अथवा वाटिका में हो, निराकरण हर स्तर पर करूंगा। उसने सम्राट अशोक द्वारा अपनाई गई उपाधियों का प्रयोग किया, जैसे कि देवानापिय अर्थात देवताओं का प्रिय, प्रियदर्शी यानी कि देखने में सुंदर, अशोक नाम अन्य अभिलेख में मिलता है और उपाधियां लिखी थी। परीक्षण से पता चला है, अभिलेख शास्त्रियों ने पता लगाया कि उनके विषय, शैली, भाषा, पुरालिपि विज्ञान सब में समानता है। अंततः वह निष्कर्ष पर पूछे कि इन अभिलेखों को एक ही शासक ने बनाया था और वह है सम्राट अशोक। इतिहासकारों को अभिलेखों का बार बार परीक्षण करना पड़ता था, क्योंकि उसके अनुमान और उसको निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते थे। रिपोर्ट एक करने की व्यवस्था नहीं की। यदि अशोक ने पहले उपमहाद्वीपीय इतिहास पर विचार करे, तो क्या आपको पता लगता है कि अशोक का यह वक्तव्य सही है? इतिहासकारों को बार बार अभिलेख में लिखे कथनों का परीक्षण करना पड़ा, ताकि यह पता चल सके कि उसमें लिखा है सत्य है, संभव है, फिर अतिशयोक्तिपूर्ण है। क्या आपके ध्यान में दिए कुछ शब्द ब्रैकेट में लिखे हैं? ये बड़े ध्यान से करना पड़ता है। ब्रैकेट का जो मूल अर्थ न बदल जाए, इसलिए इतिहासकारों ने परीक्षण करने पड़ते हैं। यदि राजा के आदेश यातायात मार्ग के किनारे नगरों के पास प्राकृतिक पत्थर पर उत्कीर्ण थे, तो क्या वहां से आने जाने वाले लोग उन्हें पढ़ने के लिए उस स्थान पर रुकते थे? अधिकांश लोग पाया था पढ़े लिखे नहीं थे। क्या पाटलिपुत्र में प्रयुक्त प्राकृत महाद्वीप में सभी स्थानों पर लोग समझते थे? क्या राजा के आदेशों का पालन करते थे? इन सभी प्रश्नों के उत्तर सदैव आसान नहीं था। इसमें कुछ समस्या के प्रमाण भी आए, प्रतिबंधित भी हुआ, साथ ही युद्ध के प्रति उनकी मनोवृत्ति परिवर्तन भी दर्शाती। और जैसे कि हम आगे पढ़े ही है, अभिलेख के शाब्दिक अर्थ के परे समझने का प्रयास करते हैं। अद्यापि अशोक के अभिलेख आधुनिक ओडिशा से प्राप्त हुए और अभिलेख क्षेत्र में उपलब्धि है, विजय प्राप्त की गई थी। और क्या राजा की नव विजय की वेदना उस क्षेत्र में कितनी दर्दनाक थी, इस अभिलेख से साक्ष्य मिलते हैं। अभिलेख साक्ष्य की सीमा, यानी अभिलेखों के समय क्या क्या समस्या आती थी, प्राप्त करने की सीमा होती है। कभी कभी इसकी तकनीकी सीमा होती है। अक्षरों को हल्के ढंग से उत्कीर्ण किया जाता है, जिन्हें पढ़ना मुश्किल होता था। साथ ही अभिलेख नष्ट हो जा सकते हैं, जिसमें अक्षर लुप्त हो जाते थे। इसके अलावा अभिलेखों के शब्दों वास्तविक अर्थ के बारे में पूर्ण रूप से ज्ञात हो पाना सदैव सरल नहीं था। विशेष स्थान या समय के संबंधित होते थे। अभिलेख के शोध पत्र को पढ़े तो आप पाएंगे विद्वान के पढ़ने की वैकल्पिक विधि है,
पर चर्चा करते हैं, लेकिन सभी के अर्थ नहीं निकले। बहुत सारे अभिलेखों को पढ़ नहीं पा सके हैं। अनेक अभिलेख रहे होंगे, कालांतर में सुरक्षित नहीं बचे, उसके अक्षर लुप्त हो गए। इसलिए जो अभिलेख उपलब्ध है वो संभवतः कुल अभिलेखों के अंश मात्र है। इसके अतिरिक्त मौलिक समस्या भी यहाँ पर है। राजनीतिक आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण मानते थे उन्हें अभिलेखों के अंकित किया गया हो। उदाहरण के तौर पर खेती की दैनिक प्रक्रिया, रोजमर्रा की जिंदगी, सुख दुख का उल्लेख अभिलेखों में नहीं मिलता है और इन अवसरों का वर्णन नीला। इसके अलावा अभिलेख हमेशा ही व्यक्तियों के विचार व्यक्त करते हैं, उन्हें बताते थे। इसलिए अभिलेखों में व्यक्त विचारों की समीक्षा अन्य विचार के परिप्रेक्ष्य में करनी होगी। विद्यार्थी मित्रों, ये जो अपना लेसन है राजा किसान और नगर, ये लेसन समाप्त हुआ। कर्नाटक से प्राप्त ताम्रपत्र लेख लगभग आपको दिखाई दे रहा है, 6वीं शताब्दी सेशन का है। अभिलेख की साक्ष्य सीमा को हम पढ़े और साथ साथ मूल्यांकन के लिए प्रश्न आपको है। खरोष्टी में लिखे अभिलेखों को पढ़ना सरल क्यों हो गया? पहला प्रश्न। अशोक काल के ब्राह्मी लिपि का अर्थ किसने निकाला? तीसरा प्रश्न। आधुनिक भारतीय भाषाओं में सभी लिपियों का मूल कौन सी लिपि है? चौथा प्रश्न। देवनागरी का अर्थ बताओ। और पांचवा प्रश्न। कौन से शासकों ने अभिलेख आधुनिक उड़ीसा में से प्राप्त किए? आपका अंतिम प्रश्न गृह कार्य के लिए ये सभी प्रश्न नोटबुक में लिखना है। अभिलेखों के साक्ष्य सीमा का वर्णन कीजिए और ये लगभग 6 मार्क का प्रश्न है।